क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? बहुत थैंक यू बोलेंगे, वोट देंगे, जिताएंगे, अपने दिल्ली में लाएंगे। हम उनका शुक्रिया अदा करें जितना उतना ही कम है हमारे लिए। उतना ही कम है। हाँ जी। जब हमारे जिंदगी सुधार रहे हैं, उनके दौलत उनको लाने में क्या है, हम लाएंगे। अब चले जाएंगे तो हम लोग तो ताज सर पर ताज हो जाएगी। आप खुले में शौच जाते हैं? अब क्या करेंगे, जब रात में शौचालय बंद रहता है, जाने की सुविधा नहीं है तो बाहर तो जाना पड़ेगा ही। हम लोग तो नात हिसाब से कहेंगे, हम लोग वीडियो फ्लैट में रहते हैं। हाँ, उधर कहते हैं जुग्गी में, सब कहते हैं अरे जुग्गी वाली हैं। कहीं जाते भी हैं बढ़िया रिश्तेदारे में शादी में, कहते हैं अरे जुग्गी वाली हैं सब। हम लोग भी शर्म लगती है। अब जैसा मोदी जी ने दिया है, ये तो सपना नहीं देखा था इतना, उन्होंने जितना करा है बहुत अच्छा करा है। देखो यहाँ पे चोर भी आते हैं, दारू वाले दारू पी के गाली गलौज करते हैं, गाली देते हैं। और जब हम लोग वीडियो में जाएंगे तो हम लोग भी सर उठा के जिएंगे। हम लोग फ्लैट में रहते हैं, मोदी जी के बाद दौलत देखो कि हम लोग कितना ऊंचा फ्लैट में है। तब सब रिश्तेदार के बुलाएंगे, उद्घाटन करेंगे, हम पूजा उजा कराएंगे, तभी बुलाएंगे कि देखो हमारे नरेंद्र मोदी कितनी अच्छी मकान दी है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। दिल्ली के आज उसी अशोक विहार इलाके में मैं खड़ा हुआ हूं, जहां पर मेरे दाईं ओर झुग्गी है तो मेरे बाईं ओर वह मकान फ्लैट है जो आज देश के प्रधानमंत्री ने गरीब जनता के हाथ में चाबी सौंप करके स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम दे करके उनको हाथ में सौंपा। पीछे आपको कुछ चहल पहल दिख जाएगी। आज इस बस्ती में चहल पहल कुछ ऐसी है जैसे मान लीजिए कोई मेला लगा हुआ हो। आज चेहरों पर खुशी ऐसी है सबसे बड़ा सपना साकार हो गया हो। आज हर बच्चे की जुबान पर और उन परिवार में रहने वाले सदस्यों की जुबान पर एक ही बस शब्द है, कब हम प्रवेश करेंगे इन उस मकान में जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी ने चाबी हाथ में सौंप करके दिखाया है। लेकिन आज इस मकान के बगल में उस झुग्गियों में आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर इन झुग्गियों में रहने वाले लोग कब से किस तरह की समस्याओं के बीच में यहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे। वह जीवन शायद आपको नर्क से भी बुरा लगे, लेकिन उसमें यह लोग रहने के लिए मजबूर थे। हो सकता है कुछ समय बाद यहाँ से ट्रांसफर होकर ये बड़े मकान में और फ्लैटों में पहुँच जाए। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप नीचे निगाह डालिए। ऐसा किसी सांसद के मकान में या अरविंद केजरीवाल के शीश महल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह उस बस्ती में मिलेगा जो जनता इस सरकार के लिए वोट करती है, नेता को एक बड़ी कुर्सी पर बैठाती है, किसी को सांसद, किसी को मंत्री तो किसी को प्रधानमंत्री बनाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस दीवार के जस्ट उधर पार आए, लेकिन आज हम इधर पार की वो स्थिति दिखा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने कभी सपना देखा था, साकार करने का काम किया है। अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूँगा वह आगे बढ़ें और वो दिखाते हुए चलें यह नरकीय जीवन जीने के लिए लोग यहाँ कब से रह रहे हैं। कोई 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये आप देखिए, ये पाइपलाइन है। पाइपलाइन पानी पीने का है ना, ये पानी पीने का है, लेकिन गुजर कहाँ से रहा है? जहाँ गंदा पानी आता है। ये देखिए, ये गंदी नाली है और यहीं से गुजर रही है ये पीने के लिए वो पानी। अरविंद केजरीवाल ने शायद यहाँ आकर के किसी टोंटी को खोल करके अगर कांच के गिलास में पानी पी लिया होता तो शायद समझ आ जाता यहाँ की जनता कैसा पानी पीती है और वह पीने योग्य है या नहीं है। अब थोड़ा सा आइए, यह जाल आपको हर गली में दिख जाएगा और गलियों में जो गंदगी है वह शायद यहाँ रहने वाले घर वालों को भी नहीं पता होगी कि आखिरी बार यह गली कब साफ हुई थी। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आगे की स्थिति दिखाऊँगा। यहाँ से आप देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे आपको गलियाँ दिख जाएंगी और इनमें रहने वाले परिवार, ऊपर आपको कपड़े सूखे हुए दिख जाएंगे। और झीने का थोड़ा वो देखिए, साइज़ देखिए कि यहाँ से ये झीना है, छोटे से हिस्से में जा करके कितने मंजिल तक जाता है। 1 2 3 4 मंजिला ये मकान है, कहने के लिए झुकी है। मोदी जी ने चाबी दी थी 5 लोगों को। थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये वही झुग्गी है जिनको आज देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मकान देने का काम किया है। ये लगभग 12 बाई 12 का वो कमरा है। इसी में रहना है, इसी में रहना है, इसी में खाना है, इसी में पूजा करनी है और इसी में सो जाना है। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। हाँ जी। तो 12 बाई 12 का कमरा है। कितने लोग रहते हैं इस कमरे में? इसमें हमारे 4 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हम दोनों लोग हैं। 4 बच्चे और 2 लोग आप? हाँ जी। यानी कि 6 लोग 6 लोग रहते ये 12 बाई 12 के कमरे में रहते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी।
किस तरह की परेशानियां? परेशानियां तो आप जानते हैं, बाकी काफ़ी परेशानियां इसी में, बच्चों को लेके रहना है, इसी में खाना बनाना, लेटना बैठना, बिस्तर पानी सारा इसी में है। और वहाँ पे जो मिल जाएगा ना तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की सुविधा हो जाएगी, बाकी रहने की भी सुविधा हो जाएगी। जो भी कर रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुविधा हम लोगों को बहुत। अभी आप जैसे शौचालय जाना होता अभी यहाँ पर, तो फिर कहाँ जाते हैं आप? इधर शौचालय है, सरकारी शौचालय, जी। उसमें जाते हैं हम। तो उसमें नंबर लगाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है उसमें। क्लोज रखिए इनका फ्रेम। तो जैसे कितने टाइम जाना होता है? मतलब अंधेरे में जाना होता है? कब टाइम? अंधेरे में भी जाना होता है, जैसा टाइम 4 बजे के बाद ही खोलते हैं वो लोग। अगर नहीं 4 बजे के बाद खोलते हैं? हाँ जी। सुबह 4 बजे के बाद? हाँ जी। रात में नहीं खुलता है? रात में 10 या 10 बजे बंद कर देते हैं। अब तो सर्दियाँ हैं तो अब 9:30 बजे ही बंद हो जाता मान कभी। लीजिए अगर आपको रात में, देर रात में अगर कोई पेट में समस्या होती है, ऐसी बाई चांस कोई समस्या है तो बाहर जाना पड़ता है, बाहर कहाँ? या पार्क में। खुले में? जी। आप खुले में शौच जाते हैं? अब क्या करेंगे, जब रात में शौचालय बंद रहता है, जाने की सुविधा नहीं है, तो बाहर तो जाना पड़ेगा ही। इस तरह की परेशानी रहती है। जी। कभी परिवार में कोई बीमार रहता है तो वो फिर शौचालय के लिए कैसे, कहाँ जाना होता है? बाहर जाता है। खुले में? जी। और किस तरह की परेशानी रहती है बच्चों को? बच्चे कभी कहते हैं कि मतलब घर बनाने के लिए पापा को, या आपने कभी अपने पतिदेव से कहा हो? हाँ जी, कहा तो मतलब इतना बजट नहीं हो पाता है, तो फिर कहाँ से क्या करेंगे। कभी आपने शर्त रखी उनके सामने ऐसी? नहीं जी, हमने या ऐसी मन की इच्छा रखी हो? नहीं जी, हमने अभी ऐसा कभी मैंने जलील करने की कोशिश नहीं की। भाई साहब मैं आपको झूठ बोलूं, जितना हमारा बजट है उतने में ही हम एडजस्ट क्या करते करते हैं आपके पति? हैं। ऐसे मतलब बेलदारी का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। मजदूरी करते हैं हाँ जी। और परिवार पालते हैं? हाँ जी। तो जितना कभी सपना तो आपने देखा होगा कि हम भी कभी ऐसे मकान में रहेंगे, एक बड़ा सा फ्लैट होगा? देखा था, सपना देखना वो सही है, सपना देखा था। फिलहाल अब जैसा मोदी जी ने दिया है, ये तो सपना नहीं देखा था इतना, उन्होंने जितना करा है बहुत अच्छा करा है। मतलब मकान दिया है उन्होंने। कब पता चला था आपको कि हमें मकान मिलेगा? जब यहाँ शुरू में साफ सफाई कर रहे थे, तोड़वा रहे थे, जब भी कह रहे थे कि झुग्गी वालों के लिए मकान देंगे हम, कि जो यहाँ पे झुग्गी हैं आप लोगों को मकान मिलेगा। और किस तरह की यहाँ झुग्गियों में जब निकलते हैं बाहर, किस तरह की परेशानियाँ रहती हैं, समस्याएं रहती हैं आपको? यहाँ पे समस्या रहती खतरा है, रहता है लूटपाट का? देखो यहाँ पे चोर भी आते हैं, दारू पी के गाली गलौज करते हैं, गाली देते हैं, और मतलब फिर लफड़ा वफड़ा करते हैं। फिर डर रहता है कि ये दारू पी के किसी से हाथापाई ना कर दे, कर भी देते हैं। जी। आप जानते हो कि दारू पीने वालों के लिए तो फिर संभल के बच के ही रहना पड़ता, फिर अंदर ही होना पड़ता है। जब टाइम से हम 8 बजे के बाद बाहर निकलने में दिक्कत हो जाती है हमको, कि दारू पीने वाले हाँ। आएंगे फिर कोई लफड़ा ना कर दें। तो क्या कहेंगे आज मोदी जी के लिए? हम उनका शुक्रिया अदा करें, जितना उतना ही कम है हमारे लिए। उतना ही कम है। हाँ जी। फिर थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाना चाहूँगा। देखिए छोटा सा यहाँ भगवान का मंदिर है, पूजा पाठ की एक जगह है, लेकिन बैठने की जगह नहीं, इसलिए उनको स्टैंड मोड में रखा गया है। इधर तो थोड़ा सा इधर साइड में इधर छोटा सा एक किचन है जो स्लिप लगाई हुई है, मैं कहूँगा जूम करके दिखाएं। और ऊपर में आपको देख सकते हैं कुछ स्टोर रूम टाइप का इन्होंने बना रखा है। और ये जो पर्दा आपको लगा हुआ है, इसके पीछे भी स्टोर रूम के इसमें स्टोर टाइप का प्रयोग में ले रखा है। सजावट भी अपने हिसाब से जैसे करते हैं, हर कोई अपने घर को सुंदर और अपने सपने का घर बनाना चाहता है, बशर्ते ऐसी स्थिति मिल जाए। लेकिन आप ये सोच के देखिए 12 बाई 12 के इस कमरे में 6 लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे। लेकिन आज इन्हीं को जहां झुग्गी वहां मकान मिला है। आगे कुछ और लोगों की स्थिति दिखाते हैं। अशोक विहार की ये झुग्गी देखिए, जहां पर लंबे समय से लोग अपना नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सामने देखिए एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ है, ऊपर साकार विश्वहरी का एक पोस्टर लगा हुआ है, सामने नाम लिखा हुआ है नगीना यादव। नगीना यादव जी, सर अंदर आ सकते हैं ना? ओके प्लीज अंदर आ सकते हैं। एक छोटा सा मकान है, मकान तो हम नहीं कह सकते, इसको झुग्गी ही कहेंगे, क्योंकि झुग्गी से मकान में पहुंचने का काम सरकार कर रही है, जो भी है उसका योजना है। क्या नाम हुआ आपका? नगीना यादव। नगीना जी, तो कितने समय से आप इधर रहते हैं? ये तो बहुत दिन हो गए, कम से कम 25 साल हो गया है। 25 साल हो गए। तो 25 साल पहले आप कहाँ से आए थे? मैं गोरखपुर से आया था। यूपी गोरखपुर से आए? हाँ। काम के लिए आए होंगे? हाँ, काम के लिए आया था। क्या काम करते हैं? मैं अब तो मसाला वालम करता हूँ, पहले रिटेल लाइन में करता था जी। तो परिवार में इस रूम में कितने लोग रहते हैं? इसमें बीवी बच्चे मेरा 6 आदमी है। 6 आदमी हैं। ये कितने बाई कितने का झुग्गी है ये? 10 बाई 10 का है। नहीं 10 तो ऐसे होगा, लेकिन ऐसे 10 नहीं होगा शायद। 8 है। हाँ, 8 बाई 10 की झुग्गी है। ऐसे करके ये 8 है और ऐसे करके ये 10 है। 8 बाई 10 की ये झुग्गी है, इसमें 6 लोग रहते हैं। एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ है।
और 6 लोग कैसे रहते हैं मैं इस पर नहीं जाऊंगा, वो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कैसे एक परिवार कैसे सरवाइव करता है, उसके लिए आपको देखना होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि हमें ओपन किचन चाहिए, हमें सेपरेट किचन चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अगर जिन लोगों को देखना हो कि देश में गरीबी कैसी है या लोग किस हाल में जीते हैं या जीने के लिए मजबूर रहते हैं, वह आप अशोक विहार में आइए और इस झुग्गियों को देखिए। 8x10 की इसी रूम के अंदर यही बेडरूम है, यही आपका वेलकम रूम है, यही आपका एक छोटा सा चूल्हा रखा हुआ है, यही आपका किचन है। यहाँ डिब्बी और ये कपड़े वगैरह इधर रखे हुए हैं। स्टोर रूम के रूप में ये प्रयोग में ले रखा है, आपको इधर भी स्टोर रूम के प्रयोग में ये ले रखा है। यही बेडरूम है, यही किचन है, सारा कुछ यही है। सारा कुछ यही है। एक छोटा सा मंदिर भी इधर इन्होंने दुर्गा माता का, हाँ दुर्गा माता का मंदिर भी इधर उन्होंने लगा रखा है। देखिए भगवान को स्थान देना हो तो ये कहते हैं ना दिल में जगह होनी चाहिए, तो कमरे में जगह होना हो लेकिन भगवान को जगह मिल ही जाती है। मिल ही जाता है उनको जगह, उनको जगह दिल में भी है। तो भगवान से आपने प्रार्थना भी कभी की होगी कि हमें अच्छा मकान बने या हम यहाँ से बाहर जाएं? ये तो सब कोई कहता है कि मैं बढ़िया जगह पर बढ़िया पोस्टर पर खड़ा रहूँ, कि मकान भी मिले, आप इस बेड से इधर आइए, सब कुछ मिले, अपना पूरे सुविधा के लिए सब कोई यही मरता है। सब कोई सुविधा के लिए यही मरता है कि मतलब मैं बढ़िया से बढ़िया जगह पे पहुंचूं, बच्चे भी बढ़िया से बढ़िया जगह पे पहुंचे। बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन इतना हो भी कहाँ पता है, वही नहीं पता है इतना। हम लोग के पास पैसा ही नहीं होता कि उतना बढ़िया पहुंच जाए। कभी आपने इनसे कहा कि भाई एक कहीं अच्छा मकान बाहर देखें या कभी ऐसा कुछ? हो ही नहीं पाएगा भैया, 3 लड़की हैं, एक छोटा सा लड़का है, कम पढ़ाने लिखाने पर कहाँ से हो पाएगा। जब उतना निकम नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से कर पाऊंगी। किस तरह की आपको परेशानी है यहाँ पर? यहाँ बहुत परेशानी है, इसमें में किचिर पिचिर में सब करते हैं। 2-3 लड़कियाँ हैं, शादी ब्याह कैसे हम लोग झुग्गी में निभाह करते हैं। हाँ, हम लोग तो समझते हैं ना ये बात के। हम लोग पड़ोसी से लेकर उनके घर में, पड़ोसी घर में खाना बना के, उन रिश्तेदार रहते तो उनके घर में भागते हैं, उनके घर में भागते हैं कि कहाँ से एडजस्ट करें हम लोग पड़ोसी के। आपके घर के जैसे कोई व्यक्ति आता है, आपके मिलने वाले आते हैं तो फिर कैसे दे? कोई पड़ोसी कमरा खाली रहता है तो उसको कहते हैं कि आप दे दो एक रात के, हमारा गुजारा हो जाएगा। नहीं तो कोई आता ही नहीं है या बुलाते नहीं हैं आप, या फिर रात में रुकने के लिए क्या करते हैं आप? रात में नहीं, वैसी जो मजबूरी हो जाता है तभी रुकते हैं, नहीं तो नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं। हम लोग की स्थिति देख कर नहीं। रात में इसलिए नहीं कोई रुकता है, समझदार आदमी मैं ही कहीं जाऊँ, छोटा घर है, बच्चे हैं, तो हम ही नहीं रुक सकता हूँ, तो इसीलिए नहीं पब्लिक रुकती है। कोई भी मिलने जुलने वाला आता है अपना चल जाता है देख कर, भाई जगह ही नहीं तो रहेंगे कैसे। वो तो समझदारी अपनी। अब एक बड़ा अपार्टमेंट में आपको एक फ्लैट मिला है, हाँ 1 BHK मिला है? हाँ 1 BHK 2 BHK है? 1 BHK है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री ने आज ये कहा कि चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए मकान बना रहा हूँ और गरीबों के लिए सारा मदद कर रहा हूँ, यही कहे थे। कैसा लगा जब? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया। हम जब बोले तो बहुत अच्छा लगा। अब तो जब जानो उसमें जान चले जाएंगे तो हम जानेंगे स्वर्ग में चले गए। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? बहुत थैंक यू बोलेंगे, वोट देंगे, जिताएंगे, अपने दिल्ली में लाएंगे। अच्छा दिल्ली में लाएंगे? और क्या, जब हम दिल्ली में लाएंगे? सही बात है। अच्छी जिंदगी हम लोग, हमारे घर में 8 वोट है, हम सारी वोट देंगे। हम सारी उनके रोज सपोर्ट पूरी देंगे। जब हमारे ज़िंदगी सुधार रहे हैं, उनके दौलत उनको लाने में क्या है, हम लाएंगे। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ मकान तो अब तक तो सब ऐसे किए हैं, नरेंद्र मोदी जी तो आसरा दिया दिए हैं कि अब चले जाएंगे तो हम लोग तो ताज सर पर ताज हो जाएगी। हम लोग तो नात हिसाब कहेंगे, हम लोग वीडियो फ्लैट में रहते हैं। हाँ उधर कहते हैं झुग्गी में, सब कहते हैं अरे झुग्गी वाली हैं। कहीं जाते भी हैं बढ़िया रिश्तेदारे में शादी में, कहते हैं अरे झुग्गी वाली हैं सब। हम लोग भी शर्म लगती है, हम लोग को शर्म लगती है हाँ कि झुग्गी वाली हैं। और जब हम लोग वीडियो में जाएंगे तो हम लोग भी सर उठा के जिएंगे। हम लोग फ्लैट में रहते हैं, मोदी जी के बाद दौलत देखो कि हम लोग कितना ऊंचा फ्लैट में है। हाँ कितनी बढ़िया फ्लैट में, कितनी अच्छे जगह पे हैं। और अच्छे तभी जगह पे हैं बकू ये माहौल सही नहीं है भैया। लड़की ब्याह शादी करने के बाद सोचना पड़ता है कैसे रिश्ता ढूंढूँ, कैसे रिश्ता ले आऊँ। भाग के गाँव में जाना पड़ता है खोजने। शहर के लड़की गाँव में रह नहीं पाएंगी, सब चीज़ मेरा के चलना पड़ता है। नया फ्लैट मिल जाएगा आपको तो फिर तो आप किसी को भी बुलाएंगे? और क्या, तब सब रिश्तेदार के बुलाएंगे, उद्घाटन करेंगे, हम पूजा वूजा कराएंगे तभी बुलाएंगे कि देखो हमारे नरेंद्र मोदी कितनी अच्छी मकान दी हैं। हाँ एक बार सब भैया मिल के दिल्ली में लाओ, सब लाएंगे, मिल जाएगा। आप संकोच नहीं करेंगे किसी को बुलाने में, चाय पिलाने में? नहीं, अभी हम आपके भी पिला रहे हैं नरेंद्र मोदी को। हम याद है हमारे घर दूध की नहीं कमी है, यहाँ नहीं है, दुकान से लाएंगे भैया पिलाएंगे। बस आपके मेहरबानी, बस चाय भी मिल जाए।
चाबी मिल जाए। लेकिन डर लगता है क्योंकि आप कह रहे जवान बेटी हैं, तो रात में घर में बाहर जाते हैं, हम लोग बाहर जाते थे, शादी ब्याह पड़ता भैया ना, एक आदमी जाते थे, एक आदमी यहाँ रुकता है, दोनों आदमी हम लोग नहीं जा पाते। कि तो ये जाए हमारे हस्बैंड जाए, कि तो हम जाएं। कितने रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, वो कोई मजबूरी नहीं समझते हैं ना, कि किस मजदूरी में वो नहीं आई, वो ये जाते हैं तो हम नहीं, हम जाते हैं तो नहीं, एक जने यहाँ हम लोग रुकता है। क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी क्या कहेंगे, मकान मिल जाएगा बढ़िया कहेंगे, अच्छा कहेंगे, अब मिल तो जाए। चेहरे पर खुशी तो बहुत कुछ बयां हो रहा है, बहुत कुछ है, आज खुशी है। बहुत खुशी है आज, सुन के खुशी इतना है, मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा और खुशी हो जाएगा। आज तो जितनी खुशी हुआ था उनको बात पा, जब उसमें घुस जाएंगे तो जमीन पर, माने जमीन पर पाँव नहीं रुकेगी, जानेंगे फ्लैट में उड़ रहे हैं। आपका सपना पूरा हो जाएगा ना? हाँ, लग तरह हो जाएगा। सपना देखा था कभी? हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं देखे थे, सुन रहे थे, नरेंद्र मोदी सपना पूरा कर देंगे। हाँ। ठीक है, आपने जैसे कहा कि आप भी कुछ काम करते हैं क्या? नहीं, घर में अपना हाउस वाइफ काम आपने करते कहा हैं। ना जैसे हम कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं झुग्गी वाली है, झुग्गी हाँ, में जैसे शादी ब्याह में कोई पल्टी फैशन में जैसे कोई रिश्तेदार में बुलाते हैं तो कहते हैं अरे झुग्गी से आई है, झुग्गी वाली है, तो बहुत हम लोग को थोड़ा सो लगती है कि हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग को ऐसे होता, पर नहीं हो पाता भैया, सब एक बराबर नहीं है ना। हाँ, सब एक बराबर नहीं है। लड़कियां 3-3 4-4 को पालना पढ़ाना, 10-12 हज़ार नौकरी में क्या करेंगे, घर जोड़ते ही शौक पूरा नहीं होती है। ठीक है, बहुत बड़ा दर्द है, समझना होगा, शब्दों से आपको समझना होगा, चेहरे के भाव को आपको समझना होगा। आप सोचिए कि रात को अगर शौचालय लगा है तो क्या होगा? क्या होगा, हस्बैंड जगाते हैं, नहीं पड़ोसी आते हैं, पार्क में जाते हैं, डर हो जाती है कि कैसे जाएं, फिर हस्बैंड जगाएंगे, कुछ पड़ोसी की जगाएंगे, घर देखते रहना, फिर तो ले पार्क में हम लोग जाते हैं, शौचालय बंद हो जाती है, तो दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोग का। लड़कियां रहती है, लेके जाने में बहुत डर लगता है, तो कोई हस्बैंड को लेके जाएंगे तो बाहर दूर पर खड़े रहते हैं। अगर बेटी को शौचालय लगा है तो आपको साथ जाना होगा? जाना होता है, हस्बैंड इनको भी लेके जाते हैं, बाहर खड़े रहेंगे, कैसे हम लेडीज हो जाते हैं ना, रात में डर की बात होती है, लड़की लेके सियान लड़की लेके जाओ तो बहुत डर की बात होती है। हाँ, इसी बात हम लोग को बहुत, अब तो बहुत खुशी है, मिल जाएगा तो भैया बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की बात है। बच्चन झा, क्या लिखा हुआ है ये? बच्चा झा, हमें लगा बच्चन झा लिखा हुआ है। बच्चा झा नाम है, और जरा एक बार खोल के दिखाइए, आप ही का मकान है? हाँ जी, क्या नाम बच्चा है? हाँ जी, नहीं मैं उनका अच्छा सन हूँ। अच्छा, उनके बेटे हैं आप? हाँ जी। ठीक है, जरा एक बार आइए, अंदर से आप दिखाइए। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्या रखा हुआ है। ये मशीन रखी हुई है और ये शायद बाथरूम है, ये बाथरूम है, और बाथरूम में देखिए एक बाल्टी रखी हुई है, मग रखा हुआ है, बाल्टी भी नहीं कटी हुई है, कुछ और कबाड़ा टाइप का कुछ सामान रखा हुआ है जो प्रयोग में लाने योग्य नहीं है, लेकिन छोटा सा बाथरूम है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर खड़े होकर टॉयलेट तो जा सकता हूँ, लेकिन नहा नहीं सकता हूँ, ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको इस कमरे को दिखाता हूँ तो आप ये कमरा देखिए, मैं जूते बाहर निकाल देता हूँ, और ये कमरा देखिए, कितने बाय कितने का कमरा है ये? अब ये तो मैं क्या, ऐसे आइडिया लगभग मुझे लग रहा है 8 बाई 8 या 9 बाई 9 के आसपास का ये कमरा रहा होगा। और सामने एक छोटा सा मंदिर है, यहीं पे एक छोटा सा ये स्टोर रूम टाइप लगा रखा है, एक सेफ रखी हुई है, छोटा सा पंखा है। अगर आप सोचिए, पंखा भी देखिए ऊपर, ये पंखा देखिए कि पंखा अगर सामने आदमी हाथ ऊपर कर दे, अपना कपड़े पहनने में हाथ लग जाए तो शायद हाथ कट सकता है, इस तरह के हालात हैं इसमें। एग्जॉस्टर इधर लगा रखा है इन्होंने। मैं आपको लिए चलूँगा इनके ऊपरी हिस्से में। कितने लोग रहते हैं इसमें? इसमें मैं, मेरी मम्मी, ये 2 माता जी बच्चे। आपकी? हाँ जी। ये माता जी हैं। आप ऊपर रहते हैं? ऊपर में बहू बच्चे हैं हमारा। क्या नाम है आपका? वही रेनू है हमारा नाम। वही रेनू है। हाँ, जरा मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप जरा मेरे साथ आइए। ये वो झीना है जहां आपको कड़ी मशक्कत के साथ में ऊपर चढ़ना होगा। इतना स्ट्रेट झीना है, एकदम सीधा है, आसानी से कोई बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ ही नहीं सकता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा ऊपर आप नीचे रहें, नीचे से जूम करके दिखाएं। ऊपर आपको जाना होगा इस 9 बाई 9 के कमरे में, और यहाँ पर इन्हीं का परिवार रहता है। ये वही एक छोटा सा कमरा है, ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है। आप जरा ऊपर आइए, धीरे से संभल के आइए, पकड़ के आइए जरा। ये यहाँ पर ऊपर एकदम हाफ हो जाता है, क्योंकि परिवार के लोग और भी हैं, तो दूसरे बगल में और कोई रहता है, इधर कोई और रहता है। ये छोटी सी वो झुग्गी है जहाँ आज इनको मकान मिला है। ऊपर यहाँ भी एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, और छोटा सा एक यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है। यही मैं अगर आपको बगल में आपको लिए चलूँगा, बगल में दिखाऊँ तो थोड़ा सा आप देखिए,
और समझिएगा, यहीं पर ये बर्तन साफ करने का लिए प्रयोग में ले रखा है। और ये माता जी हैं जो यहाँ पर आपको इसमें रहते हैं। जरा एक बार लाइट ऑन कर दीजिए। ठीक है, लाइट ऑन हो गई। अब जरा देखिए, ये माता जी हैं जिनको आज मकान मिला है झुग्गी से वहाँ जाने के लिए। रेनू नाम बताया आपने। हाँ, परिवार में कितने लोग हैं आप? 8 जने हम। 8 लोग। हाँ 8 लोग इस छोटी सी झुग्गी में रहते हैं। हाँ जी। छोटा सा ये तखत पड़ा हुआ है। हाँ इसी पर हम रहते हैं। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ ये पोता पोती है, एक बेटा अनमैरिज है। ऊपर देखिए टीन शर्ट पड़ा हुआ है, दिखा दूं मैं आपको। सामने एक भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर लगी हुई है। और इधर छोटा सा किचन है। आप इधर यहीं से ऊपर कैमरा उठा करके आप दिखा सकते हैं। एक छोटा सा, आप उधर ही रहिए, कोई बात नहीं। एक छोटा सा किचन है, यहीं पे खाना है, यहीं पे गुणगान करना है भगवान का। बाहर थोड़ा सा निकलेंगे तो नहा लेंगे और फिर इधर मौका मिला तो सो जाएंगे। लेकिन आज जी, क्या नाम हुआ आपका? विज्ञानी कुमारी। विज्ञानी। पूरा नाम मकान मिल गया है आपको? हाँ मिल गए। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, किसने दिया है मकान? मोदी जी ने दी। मोदी जी ने। सही किया है? सही किया, अच्छा किया। क्या कहेंगे उनके लिए? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया है। हाँ, क्यों, क्या नाम है आपका? पीयूष। हाँ, बताओ आप। चलिए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ।